के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा एक रहस्यमय लोहे का स्तंभ पिछले 1600 सालों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यह स्तंभ, जिसे लौह स्तंभ या आयरन पिलर के नाम से जाना जाता है, न केवल अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए प्राचीन काल की शुरुआत यह कहानी शुरू होती है लगभग 1600 साल पहले, जब भारत गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में था। उस समय भारत विज्ञान, कला और साहित्य का केंद्र था। गुप्त शासकों ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भाग। स्तंभ की विशेषताएं: लौह स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7.21 मीटर 23 फीट है और इसका वजन 6 टन से अधिक है। स्तंभ का निचला हिस्सा जमीन में गाड़ा हुआ है, जबकि ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है। स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतने सालों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली, अ पजल फॉर साइंटिस्ट्स। लौह स्तंभ की जंग मुक्त प्रकृति ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर लोहा हवा और नमी के संपर्क में आने पर जंग लग जाता है, लेकिन ये स्तंभ इतने सालों बाद भी जंग मुक्त कैसे है? इस सवाल का जवाब स्थानीय किंवदंतियां और मान्यताएं। लौह स्तंभ को लेकर कई स्थानीय किंवदंतियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्तंभ एक दिव्य शक्ति से संपन्न है और इसे छूने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति स्तंभ के आधुनिक युग में लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और यह दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। स्तंभ की जंग मुक्त प्रकृति ने इसे एक रहस्यमय और अद्भुत निष्कर्ष। लौह स्तंभ न केवल भारत के प्राचीन इतिहास और विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह मानवीय जिज्ञासा और रहस्यों का भी प्रतीक है। यह स्तंभ हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और ज्ञानी थे। उनकी तकनीक और ज्ञान आज भी हमें प्रेरित करता। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और उनके ज्ञान और कौशल का स्तर कितना ऊंचा था। लौह स्तंभ न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह मानवीय साधन और विज्ञान की शक्ति का प्रतीक भी है। न्यू चार्ट।